अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 21 अक्टूबर मंगल का दिन, गोल्ड प्राइस से रिलेटेड अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये कहना या ये गाना इस वक्त तमाम देखने सुनने वालों को डेडिकेट करना मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब होगा। वो एक पुराना गाना है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। तो कुछ ऐसी सूरत हाल हुई है। और दूसरी तरफ एक और मैसेज भी बहुत ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी लोग कर रहे हैं कि वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ख्यालात बदल गए। तो ये गोल्ड की मार्केट ने क्या किया है, मकसद ये क्या एक अजीब व गरीब सिचुएशन जो मार्केट में एक पैनिक जो है वो क्रिएट हो गई है। सोने की गिरावट को देखकर गोल्ड की कीमत इतनी नीचे चले गई, मार्केट क्रैश हो गई, सरमायादार लुट गए, बर्बाद हो गए, सोना रखने वाले रोने पिटने लगे। क्या क्या नहीं सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहा। तो क्या अब इसके ऊपर जो है वो बात की जाए कि ट्रेडिंग इसी का नाम है। बाजार ऊपरी सतह पर भी जाता है, जितने हिसाब से सोने की कीमत महंगी होती जा रही थी तो इस तरह की गिरावट भी ड्यू थी, ये सबको पता था, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ओवरऑल डिफरेंस देखा जाए तो 200 से $240 फी ट्रॉय आउंस का ब्रेक जो है वो मार्केट ने दिया है। और लोकल मार्केट अब भी आपकी 3 से 4 हज़ार रुपये तोला अपर कॉस्ट ही कैलकुलेट कर रही है कीमत को। तो अब बात कर लेते हैं कि अब क्या होगा। अब लोग यही पूछ रहे हैं ना, अब क्या होगा। अब हमारी बाइंग सोना जो है वो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये तोला, या 25-30 तो नहीं हुआ लेकिन 22 से 25 हज़ार रुपये तोला नीचे गिर गया है, सस्ता हो गया है। तो अब क्या होगा, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। और उसके बाद ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि अब हम क्या करें, जिनकी महंगी बाइंग है या जो कैश में है वो क्या करें। तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है सोनिक एक्सपर्ट के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। तो आप लोकल मार्केट की प्राइसिंग और इंटरनेशनल न्यूज़ से, जिससे गोल्ड की कीमत वॉलेटाइल होती है, आप अपडेट रहेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की गिरावट की बुनियादी वजह क्या बताई जा रही है। देखें, 2-3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कोई ऐसी ना तो बड़ी न्यूज़ है आज, ना कोई ऐसी बात है, लेकिन जब मार्केट सुबह स्टार्ट हो रही थी और जब हमारी एक रेगुलरली शॉप के हवाले से, ज्वेलरी शॉप के हवाले से मीटिंग होती है, एक बातचीत होती है कि आज के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें बुलिश ट्रेंड को ही सबसे पहले डिस्कस किया गया कि मार्केट में आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से कुछ गिरावट जो है वो आए। मामूली से रिट्रेस लेवल ज़रूर डिस्कस हुए थे, वो भी इस वजह से कि इंडिया क्लोज है, लेकिन इतना बड़ा जो है वो एक अपसेट करेगी गोल्ड मार्केट, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी की भी। खैर, अब तो हो गया, अब हमें आगे देखना है कि इसको किस तरीके से लेके चलेंगे अगर हम महंगी बाइंग में बैठे हुए हैं। बुनियादी वजह, इंडिया क्लोज है, शट डाउन है, गोल्ड का वॉल्यूम कम है, यही 2-3 चीज़ें हर जगह पे डिस्कस की जा रही हैं कि यही एक वजह है कि सोने की कीमत जो है वो निचली सतह पर गई है और डॉलर मजबूत हुआ है। लेकिन अगर डॉलर की मजबूती के हवाले से बात करें, डॉलर का इस्तेहकाम के हवाले से बात करें, तो कोई भी ऐसी सूरत नज़र तो आ नहीं रही कि जिससे उसको मजबूती मिले। लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा से होती आई है और मैनिपुलेशन भी हो सकती है, और ये एक तरीक़ेकार भी होता है उन लोगों को मार्केट में इन करने का कि जो प्रॉपरली एग्जिट ले चुके होते हैं या इस मार्केट से अवे होते हैं। तो नए यूज़र, नए इन्वेस्टर को लाने का भी ये एक तरीका होता है कि मार्केट मैसिव डाउन जो है वो लगाती है ताकि लोग बाइंग को अगेन प्रेफर करें और जो है वो मार्केट के अंदर दोबारा से एनर्जी और जो स्ट्रॉन्गनेस है वो आ जाए। तो जो आज तक की, अब तक की बात है वो यही है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गिरावट आई है ये आहिस्ता आहिस्ता अपने डैमेज को, ये जो गोल्ड की मार्केट हुई है, जो रेट डैमेज हुआ है, ये कवर कर लेगी। अब आज की क्लोजिंग जो है
वो और 1-2 घंटे में लोकल मार्केट में तो हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 9 बजे के करीब, तो 4120 4128 डॉलर पर ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है आपकी मार्केट चल रही है। 200 से 250 डॉलर का इसने ड्रॉप दिखाया है और गोल्ड की कीमत जो आपकी 4,65,000 4,68,000 4,70 के करीब कैलकुलेट हो रही थी, वो 4,55,000 रुपये फी तोला तक जा पहुंची है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इतना डिफरेंस होना ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका हुआ है, लेकिन क्योंकि हम लोगों में करेज नहीं होती, हम लोगों में पेशेंस नहीं होता, हम सिर्फ फ़ायदा देख के ही खुश होते हैं। जब ज़रा सा नुकसान में आ जाएं तो हम पैनिक बटन प्रेस हो जाता है और हम कहते हैं या तो नुकसान कर लें या तो हाय अब क्या। देखें, सोचने से कुछ नहीं होना, आपके मार्केट ने अपने हिसाब से ही जो है वो रिकवरी जोन में आना है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल आज के दिन जो भी हुआ है, कल का दिन देखना बहुत ज़रूरी है। एकदम से नुकसान का प्लान करके ना बैठ जाइएगा। गोल्ड को अपने हाथ में होल्ड रखना ही सबसे बेहतरीन काम है गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। रेट की बात करें तो 4,55,000 रुपये फ़ी तोला के ऊपर जो है वो आपका खालिस सोना, इसके प्लस माइनस में ट्रेड हो रहा है। लोकल मार्केट में अब भी 4 से 5,000 रुपये तोला अपर कॉस्ट है। इंटरनेशनल मार्केट 4,120 4,130 डॉलर फी ट्रॉय आउंस के बीच में है। हो सकता है 4100 तक के फिगर को भी चली जाए बिल्कुल लास्ट में जब इंटरनेशनल मार्केट क्लोजिंग देगी। चांदी ने भी 50 का फिगर कम किया है, जो $50 के ऊपर फी ट्रॉय आउंस कैलकुलेट हो रही थी। चांदी भी $48 के प्लस माइनस में कहीं पे आई है और 7450 रुपये फी तोला के हिसाब से, यानी 7500 रुपीज़ पर तोला के हिसाब से उसका रेट आ रहा है। चांदी में भी लोगों ने मैसिव बाइंग की हुई है, 500 1000 रुपये तोला एक्स्ट्रा दे के जो है ना वो चांदी को बाय किया हुआ है। तो ये मार्केट का, ये ट्रेडिंग का हुस्न है, इसमें ही तो पेशेंस का इम्तिहान होता है। तो इसलिए अल्लाह पे यकीन रखें और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे आई है तो वापस भी चली जाएगी, मज़ीद नीचे भी जा सकती है, लेकिन हमेशा फ़ायदे में वो लोग ही रहेंगे जो अपनी होल्डिंग कैपेसिटी में रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी मशवरा ये नहीं दिया कि अपने कारोबार से पैसा निकाल के सोने में डाल दो, या अपनी कोई चीज़ जो आपकी यूजेज में आ रही है उसको बेच के आप पैसा सोने में डाल दो प्रॉफिट लेने के लिए। वो बिल्कुल नॉनसेंस और गलत एक्ट है। सोना हमेशा अपनी सेविंग से बाय किया जाता है, या एक्स्ट्रा इन्वेंट्री जो आपके काम में नहीं आ रही होती उससे आप ट्रेडिंग करते हो। जो प्रो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो इसी में काम करते हैं, उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है 20,000 रुपये तोला 25,000 रुपये तोला गिर जाना। वो नीचे से दोबारा बाइंग करके और अपनी जो भी डैमेज है उसको क्लियर करने की सलाहियत रखते हैं। तो आप भी अपनी ट्रेड को मैनेज किया करें, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, बिल्कुल 20%, 25%, 30%, 40% गोल्ड खरीदा जा सकता है। देखें, किसी को नहीं पता होता कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये आज जो हुआ है ये इसकी एक अहम मिसाल है कि किसी को नहीं पता। कितने कितने लोग बैठे हुए हैं, 2-2 लाख 5-5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। उसके अलावा इतने बड़े बड़े जो है वो एनालाइज करते हैं मार्केट को, वो बैठे हुए। सबकी क्या सराइयाँ थी, कुछ कहते थे ज़्यादा होगा, कुछ कहते थे कम होगा, लेकिन ये गोल्ड है, किसी की नहीं सुनता, अपनी करता है। और मार्केट जो मेकर्स हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, उन्होंने अपनी मनमानी करनी होती है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अल्लाह से एज ए मुस्लिम हम सिर्फ अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ की हिफाजत फरमा और हमारे लिए बरकत अता फरमा, और जो हमारे हक में बेहतर हो वो कर दे। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना जो है वो आप ऐसा सोचो। देखो मार्केट क्या करती है, घबराहट में नहीं आना। आज पहला दिन है, कल देखती हैं कि रिकवरी जोन में जल्दी आती है कि नहीं आती। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्द ही रिकवरी जोन पकड़ लेगी, और ख़ास तौर पे जब ये इंडिया वगैरह की छुट्टियां ख़त्म होती हैं और शट डाउन के हवाले से भी जो है वो कुछ न्यूज़ हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डॉलर को किसी तरह से भी मजबूत करती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी चलें, जो भी रीज़न आप बना लो अभी, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक सरप्राइजिंग एक्ट है जो गोल्ड मार्केट ने दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपने टेंशन नहीं लेनी, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।